हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीपाली और आज हम लोग देखेंगे 6 अलग प्रकार से हम भुजंगासन या कोबरा पोज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भुजंगासन हमारे शरीर पर कैसे काम करता है। जैसे कि आप इमेज को देख सकते हैं, जिन जिन मांसपेशियों को दिखाया गया है उन मांसपेशियों पर यानी मसल पर भुजंगासन बहुत ही फायदेमंद काम करता है। भुजंगासन में मुख्यतः गर्दन की मांसपेशियाँ, पीठ की मांसपेशियाँ और हाथों की मांसपेशियों का समावेश होता है। थाइज, चेस्ट और एब्डोमिनल मसल यानी पेट की मांसपेशियों पर भी खिंचाव महसूस होता है। भुजंगासन मुख्य रूप से हमारी रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम और कमर की हड्डी यानी हिप जॉइंट पे काम करता है। वीडियो में दिखाए गए प्रिकॉशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखने के बाद ही आप भुजंगासन का सराव शुरू करें। तो आइए अब हम देखते हैं 6 अलग प्रकार से हम भुजंगासन कैसे कर सकते हैं। पहले अपने पेट के बल लेट जाएं। पैरों के तलवे छत की ओर होने चाहिए। दोनों हाथों के तलवे बराबर कंधों के बाजू में रखें। फिर धीरे से सांस लेते हुए हमारी चिन और चेस्ट को हमें ऊपर उठाना है। याद रखें, हाथों पर कोई भी प्रेशर नहीं देना है। धीरे से हमें हाथ हवा में उठाने हैं। जितनी देर हो सके उतनी देर इस पोजीशन में रहे। वापस आते समय धीरे से हाथों को ज़मीन पे रख के सांस छोड़ते हुए नीचे आए। अब हम भुजंगासन का दूसरा प्रकार देखेंगे, पूर्ण भुजंगासन। फिर अपने दोनों हाथों पे वज़न डालते हुए धीरे धीरे सांस लेते हुए चिन, चेस्ट और गर्दन को उठाए। याद रखें, आपको कमर और घुटने ज़मीन पर ही रखने हैं। पैरों की उंगलियों के बल ही टिका के रखें। पीठ जितनी मोड़ सके उतनी आराम से मोड़े, क्षमता से ज़्यादा ना करें। वापस आते समय धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आए। हाथों को ज़मीन पे सीधा करें और कुछ देर तक आराम करें। अब हम भुजंगासन का तीसरा प्रकार देखेंगे। इसमें हमें दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने रखना है। एक के ऊपर एक हाथों को रखें और उन्हीं हाथों पे वज़न देते हुए, प्रेशर देते हुए हमें धीरे से ऊपर उठना है। कमर को जितना मोड़ सके उतनी आराम से मोड़े, ज़बरदस्ती या क्षमता से ज़्यादा ना करें। धीरे धीरे सांस लेते रहे। वापस आते समय धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आए। दोनों हाथों को वापस से शरीर के लंबाई के साथ में रखें और कुछ क्षण तक आराम करें। भुजंगासन के चौथे प्रकार में हमें अपने दोनों हाथों को पीठ की तरफ इंटरलॉक कर लेना है और धीरे से सांस लेते हुए ऊपर उठना है। ज़मीन से आपको जितना ऊपर उठ सकते हैं उतना आपको ऊपर आना है। पैरों को ज़मीन पर ही रखें। धीमे धीमे सांस लेते रहें। नीचे आते समय सांस छोड़ के वापस आए। दोनों हाथों को छोड़कर हमें कुछ देर तक विश्राम करना है। पांचवें प्रकार में हमें ऊपर आके ट्विस्ट करना है। तो बाएं तरफ से दाएं पैर के अंगूठे को देखें। जितना हो सके उतना ट्विस्ट करें। आराम से सेंटर में आए और दाएं तरफ से बाएं पैर के अंगूठे को देखें। इससे हमारे स्पाइन को ट्विस्ट मिलता है और हमारे स्पाइन की या रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आए। छठे प्रकार में हम दोनों पैरों के बीच हिप डिस्टेंस लेंगे। दोनों पैरों के बीच कमर जितना अंतर हम लोग लेंगे और दोनों पैरों को हिप की तरफ हम लोग फोल्ड कर लेंगे। अब दोनों हाथों पे प्रेशर देके हमें ऊपर उठना है, गर्दन आसमान की तरफ। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हमें नीचे आना है और पैरों को रिलैक्स करना है। कुछ क्षण तक विश्राम करें। भुजंगासन के फायदे। भुजंगासन करने से
पीठ की हड्डी को मजबूती मिलती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और पेट में जमी हुई अतिरिक्त चर्बी भी दूर हो जाती है। इस आसन को नियमित रूप से करने में वजन कम करने में मदद मिलती है। इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये आसन अस्थमा और थायराइड के पेशेंट के लिए बहुत ही उपयुक्त है। भुजंगासन करने से किडनी और लीवर स्वस्थ रहते हैं। इस आसन से हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। दिन भर बैठे कामकाज करने वाले व्यक्तियों के पीठ में होने वाले दर्द को ये आसन दूर करता है। भुजंगासन के नित्य प्रयोग से महिलाओं को मासिक चक्र से जुड़ी समस्याओं में लाभ मिलता है। सावधानियां और कौन कौन ना करे। गंभीर प्रकार के कमर दर्द के रोगी को भुजंगासन डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए। सारन गांठ या हर्निया के रोगी को भुजंगासन नहीं करना चाहिए। अल्सर के रोगी भुजंगासन ना करें। गर्भवती महिलाएं भुजंगासन का प्रयोग ना करें। महिलाएं मासिक चक्र के दौरान भी यह आसन का अभ्यास ना करें। शरीर पर किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा कराई गई हो तो यह आसन डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है तो आप अपनी गर्दन को ज़्यादा तान या खिंचाव ना दें। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।